पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला पूरे देश को बड़ा दर्द दे गया। खुशियां बटोरने कश्मीर गए परिवारों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका आखिरी सफर होगा। हमले में मारे गए पर्यटकों के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में इन मृत पर्यटकों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। हमले में मारे गए गुजरात के पिता पुत्र भी शामिल थे, जिनकी अर्थियां एक साथ उठीं तो पूरे शहर की आंखें नम हो गईं। वहीं पुणे में एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पिता की चिता से उठती आग को देख रही बिटिया की आंखों में भी न्याय की चाह दिखी। पहलगाम हमले में मारे गए पुणे के कौस्तुभ गढ़बोटे के जीवन का पहला सफर ही आखिरी बन गया। स्नैक्स कारोबारी गढ़बोटे अपने दोस्त संतोष जगदाले के परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। उनके पड़ोसी सुनील मोरे ने बताया कि पूरी जिंदगी कौस्तुभ गढ़बोटे अपने कारोबार को बढ़ाने में व्यस्त रहे। ये पहली बार था जब उन्होंने और उनकी पत्नी संगीता ने शहर से बाहर यात्रा करने का फैसला किया था। उन्होंने अपने करीबी दोस्त संतोष और उसके परिवार के साथ मिलकर इस यात्रा की योजना बनाई थी। सिर्फ 8 दिन पहले ही उन्होंने मुझे कश्मीर की योजना के बारे में बताया था। वे वाकई बहुत उत्साहित थे। सुनील मोरे ने बताया कि गढ़बोटे ने अपना पूरा जीवन रास्ता पेट की एक संकरी गली में गुजारा और हाल ही में उन्होंने कोंडवा सासबाड़ रोड पर एक मकान बनवाया। वे हाल ही में दादा बने थे। संतोष जगदाले गढ़बोटे के घनिष्ठ मित्र थे। जगदाले और गढ़बोटे का शव गुरुवार सुबह पुणे पहुंचा। संतोष जगदाले को उनकी बेटी असावरी ने मुखाग्नि दी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे निवासी संतोष जगदाले और कौस्तुभ गढ़बोटे के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पवार ने दोनों मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। शरद पवार सबसे पहले जगदाले के घर गए और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से भी बात की और दुख व्यक्त किया। बाद में उन्होंने गढ़बोटे के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं गुजरात में भी जब पिता पुत्र की अर्थियां एक साथ उठीं तो पूरे प्रदेश की आंखें नम हो गईं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भावनगर की यतीश परमार और उनके बेटे श्रीनगर में मोरारी बापू के प्रवचन में भाग लेने के लिए 16 अप्रैल को कश्मीर गए थे। प्रवचन में भाग लेने के बाद वे मंगलवार को पहलगाम जा रहे थे। यहां आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। यतीश परमार उनके बेटे के पार्थिव शरीर को मुंबई से विमान में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर लाया गया। उनके पिता पुत्र की अंतिम यात्रा एक साथ निकली तो हर आंखें नम हो गईं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पिता पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सूरत के ही रहने वाले सुरेश कलठिया भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। तभी पहलगाम में आतंकवादियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी पत्नी और बच्चे बच गए। कलथिया का पार्थिव शरीर सूरत लाया गया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी गुरुवार सुबह सूरत में कलथिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कलथिया के परिवार ने कहा कि उनके पिता हिम्मत भाई जो अमरेली जिले में रहते हैं सूरत पहुंच गए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।